बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इससे लास्ट वाली वीडियो में हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 1। उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 था हमारे पास, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंसीडर होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स। तो हमारे पास टोटल 5 स्टेप्स हैं जिनको हम बारी बारी डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला स्टेप हमने पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। तो जो दूसरा स्टेप हमारे पास है वो आज की वीडियो में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, तो जिसका है अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। ये इसका टाइटल है, ये इसका नेम है। दूसरा हमारे पास टॉपिक का, तो मैंने पहले भी बताया था, अब भी कह रहा हूँ कि आपने इसकी जो ऑर्डर है या जो इसकी सीक्वेंस है उसको चेंज नहीं करना। अगर आप इसके सीक्वेंस को या ऑर्डर को चेंज करेंगे तो ये टोटली क्वेश्चन आपका चेंज हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहली लाइन जो लिखी हुई है, ये जहाँ से ये चैप्टर, जहाँ से ये टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है, वो लिखी हुई इट इज़ अ सिस्टमेटिक अप्रोच। सिस्टमेटिक अप्रोच का मतलब होता है कि वो चीज़ जो ऑर्डर के अंदर दी हुई है आपने उसको वैसे ही फॉलो करना है। एक सिस्टम के अंदर, एक तरतीब के अंदर, एक सीक्वेंस के अंदर जिस तरह आपको दिया हुआ डाटा आपने उसको वैसे लेके चलना है, उसको आपने चेंज नहीं करना। तो ये हमारे पास दूसरा पॉइंट है कि जब आप प्रॉब्लम को डिफाइन कर लेते हैं, उसको आप बना लेते हैं, उसको आप ज़हन के अंदर डिस्कस कर लेते हैं, तो देन हमने इसको समझना होता है। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे पास जब हम प्रॉब्लम को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं तो डिफ़ाइन करने के बाद हमारे पास कुछ मल्टीपल सॉल्यूशंस हमारे सामने आते हैं। तो फिर हमने उसमें से अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, अपने दिमाग के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक वो वाला ऑप्शन चूज़ करना होता है। ये बेसिकली ये आगे चल के हम इसको डिस्कस कर लेंगे डिटेल के साथ कि जो हमारे लिए सूटेबल होता है। अब सूटेबल चीज़ हमारे लिए कौन सी, किस तरह से डिस्कस होती है, तो वो हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। नंबर 1, ये जो हमारे पास प्रोसेस है अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम, कि जब आपने प्रॉब्लम को डिफाइन कर लिया है, उसको आपने समझना है, तो ये इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है, बाज़ बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताया जी इसके एडवांटेजेस कौन कौन से हैं या इसके बेनिफिट्स क्या हैं, कि जब हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं उसका कौन सा बेनिफिट है जो हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल है। नंबर 1, ये आपका जो टाइम है वो बचाता है। नंबर 2, इससे आपकी जो कॉस्ट होती है वो कॉस्ट भी आपकी कम हो जाती है। देखें, आपको एक चीज़ का पता ही नहीं है तो आप बार बार उसके ऊपर एक्सपीरियंसेस करते जा रहे हैं, इसको डिस्कस कर रहे हैं, उसको डिस्कस कर रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं, इससे मशवरा कर रहे हैं। तो जब आप एक चीज़ को खींचेंगे, उसको बढ़ाएंगे, उसको स्ट्रेच करेंगे, तो ऑब्वियस है कि उसके ऊपर टाइम भी ज़्यादा लगेगा और वो ज़्यादा कॉस्टली भी होगा। तो इससे क्या होता है कि जब आप ये वाला स्टेप परफॉर्म करेंगे तो आपका जो टाइम और आपका जो पैसा है वो भी आपका बच सकता है, और उसके ऊपर रिसोर्सेज यानी कि जो आप चीज़ें उसको सॉल्व करने के दरमियान अमल में लेके आ रहे हैं वो भी आपकी कम इस्तेमाल होगी। तो इसके लिए एक एजेंडा है हमारे पास 5Ws का। अच्छा, कुछ लोग इसको ऐसे पढ़ते हैं कि 5WS पढ़ लेते हैं। बेटा ये 5Ws हैं, इसका मतलब है कि ये हमारे पास 5 ऐसे स्टेप्स हैं जिनको हमने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते वक्त फॉलो करना है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। नंबर 1 हमारे पास है व्हाट, कि जो काम आप करना चाह रहे हैं वो है क्या बेसिकली। तो वो बेसिकली देखें, हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, या जो डेवलपर होता है उसके दिमाग में होता है कि वो जो सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहा है वो किस मकसद के लिए है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर उसने एक कैलकुलेटर डिज़ाइन करना है तो वो उसको कैलकुलेटर के नाम से मेंशन करेगा। अगर उसने किसी स्कूल के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए या कॉलेज के लिए कोई सॉफ्टवेयर डिफ़ाइन करना है या बनाना है तो वो उसको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के नाम से मेंशन करेगा। तो उसको पता होगा कि मैं काम करना क्या चाह रहा हूँ। तो ये हमारे पास पहला पॉइंट है कि हमने जो काम करना है वो है क्या बेसिकली। हमने एक लिस्ट बनानी है। किसकी लिस्ट? स्टूडेंट्स की। कौन से स्टूडेंट्स? ऐसे स्टूडेंट्स जिसका जो नेम है वो ए से शुरू होता है। देखिए, हमारे पास मल्टीपल स्टूडेंट्स हो सकते हैं, एक लिस्ट के अंदर हज़ारों स्टूडेंट्स हो सकते हैं, लेकिन हमने वो वाले चूज़ करने हैं जिनका नाम ए से शुरू होता है। जैसे अली है, अली का जो पहला लेटर है वो ए है, तो हमने ए वाले सर्च करने। तो बजाय इसके कि हम सारी लिस्ट को बार बार देखें, हम क्या करेंगे, हम उसको एक ऑर्डर के अंदर लेके आएंगे, हम उसको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में चेंज करेंगे। जब हम उसको ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारे पास जो ए वाले वो पहले आ जाएंगे, बी वाले उसके बाद आ जाएंगे और सी वाले। तो इसलिए इस वजह से, इस प्रोसेस से हमें क्या होगा कि वो उन डाटा को फाइंड करना आसान होगा एज कंपेयर टू अदर मेथड्स। तो नंबर 2 हमारे पास है हु, यानी कि वो जो काम जिसकी लिस्ट आप बनाना चाह रहे हैं वो है कौन। तो वो हमारे पास स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, किसी फैक्ट्री में काम करने वाले एम्प्लॉइज भी हो सकते हैं, या कोई स्टाफ मेंबर भी हो सकते हैं जिसके बारे में आप बनाना चाह रहे हैं, जिसके बारे में आप डाटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स की, तो वो हमारे पास स्टूडेंट्स होंगे, वो एंटिटीज होंगी जिनकी एट्रीब्यूट्स हमने कलेक्ट करनी है। वाई,
अब ये जो सारा हम प्रोसेस करने जा रहे हैं, क्यों करना जा रहे हैं? मैंने आपको पहले बताया कि हमने एक डायरेक्टरी बनानी है, हमने एक लिस्ट बनानी है, एक ऑर्डर के अंदर हमने एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है। लिस्ट हमने क्यों प्रिपेयर करनी है? ताकि हमारे पास जो मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, उनमें से एक एक को फाइंड करना, तलाश करना, उसको रिप्लेस करना, उसको एडिट करना, अपडेट करना हमारे लिए आसान हो जाएगा इस मेथड को इस्तेमाल करते हुए। डायरेक्टरी बोलते हैं एक लिस्ट को, एक ऐसी लिस्ट जो कंप्यूटराइज भी हो सकती है, जिसको हम मैनुअल भी बना सकते हैं ताकि वो डाटा हमारा एक ऑर्डर के अंदर पड़ा हुआ हो। तो टाइम ड्यूरेशन इसकी क्या होगी? व्हेन, कब तक ये बन जाएगा? विद इन अ वीक, विद इन अ 2 वीक्स। तो इस तरह से आप इसको ये टाइम फ्रेम अपनी मर्जी से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उस प्रोजेक्ट की लेंथ क्या है, उसकी कॉस्ट क्या है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। कहाँ पर? लोकेशन, वो जो आप काम करना चाह रहे हैं, वो जो लिस्ट आपने बनानी है स्टूडेंट्स की, वो लिस्ट आपने कहाँ पर बनानी है, वो कहाँ बैठ के आपने बनानी है? क्लासरूम के अंदर, स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, या घर में आप बैठ के बना रहे हैं। तो ये इस फैक्टर को भी आपने मद्देनजर रखना है। अब एग्जाम्पल हमारे पास जो बुक में मेंशन है, मैं वही आपको बता रहा हूँ। ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ये जो हमारे पास मल्टीपल स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी जो लिस्ट, जब आपने फर्ज करें किसी बच्चे का नाम चूज करना है, तो उसके लिए आप इसको एक ऑर्डर के अंदर लेके आएंगे। तो जब ऑर्डर में आ जाएगा तो हमारे लिए फाइंड करना आसान हो जाएगा। इससे होगा क्या? इसका फायदा ये होता है कि ये हमारे लिए आसान हो जाता है, ईजी हो जाता है। इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना, इस प्रोसेस को समझना या इसको फॉलो करना ही हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस अगर हम फॉलो करेंगे तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना हमारे लिए आसान होगा। अब बुक पे एक डायग्राम दी हुई है ट्रैफिक सिग्नल की, तो ये आप सब जानते हैं। अब बेसिकली वो जो हमारे पास इसमें 3 तरह की लाइट्स होती हैं। रेड बेसिकली डिनोट कर रहा होता है प्रॉब्लम को। अब मैंने आपको पहले बताया कि हम जब हमारे पास प्रॉब्लम होगी तो उसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए ये 5 स्टेप्स हमने पढ़ने हैं ताकि हमारे पास जो प्रॉब्लम हो रही है उसको हम रिजोल्व कर सकें। जब स्टेप बाय स्टेप एक सिस्टमेटिक अप्रोच के अंदर, एक प्रोसेस के अंदर उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर लेंगे, तो वो हमारा एट द एंड वो जो हमारे पास क्वेश्चन हम बना रहे हैं या जो प्रोग्राम हम सॉल्व करने जा रहे हैं, वो एंड पे हमारे पास डिफाइन भी हो जाएगा और प्रॉपर भी होगा, ताकि उसमें किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। तो येलो हमारे पास डिस्कस करता है एनालिसिस को। बेटा एनालिसिस का मतलब होता है किसी भी चीज के ऊपर तज्जिया करना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक मार्कर है, अब ये कंपनी का मार्कर है। अब लोग अगर आप इसको दिखाएंगे लोगों को, तो वो अब उनकी अलग अलग राय होगी। कोई कहेगा ये अच्छा नहीं है, इसको अगर हम दूसरे के साथ कंपेयर करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। कोई कहता है इसमें वो जो ब्लैक वाला है या रेड वाला है वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये अपना अपना हर बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो हर बंदा या मुख्तलिफ एंटिटीज किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर बैठकर अपनी जब राय देते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एनालिसिस करना, तज्जिया करना उस चीज़ के ऊपर। उसमें उसकी मेरिट्स भी आती हैं, उसकी अच्छाइयाँ भी आती हैं, उसके डीमेरिट्स, उसकी बुराइयाँ भी आती हैं, और उसके जो आउट द रेंज जो उसके इम्पैक्ट्स होते हैं वो भी इसमें डिस्कस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास एनालिसिस में आती हैं। और इसके अलावा जब हमारे पास जो थर्ड वन पे स्टेप होता है वो हमारे पास होता है ग्रीन का जो सिग्नल होता है, जिससे इसका मतलब होता है कि हमने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। जैसे हम ये स्टेप पढ़ने जा रहे हैं या हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, पहला स्टेप हमने देखा है प्रॉब्लम को डिफाइन करना, दूसरा हमने देखा है उसको अंडरस्टैंड करना, थर्ड वाला पढ़ेंगे प्लानिंग का सोल्यूशन। तो ये जो सारे प्रोसेस फर्दर हम डिफाइन करने जा रहे हैं, एट द एंड हम जाके कहेंगे कि हमारी जो प्रॉब्लम थी उसके ऊपर ग्रीन सिग्नल लग चुका है। इट मीन्स कि हमने अपनी प्रॉब्लम को प्रॉपरली सॉल्व कर लिया है। बेटा आपने जब सॉल्व करना है एक चीज को तो प्रॉपरली सॉल्व करना। सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि वो जो चीज आपने बनाई है वो मुकम्मल तौर पर किसी भी किस्म की एरर से, मिस्टेक से वो क्लियर होनी चाहिए। इसमें ये ना हो कि प्रॉब्लम हो। जब आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, बना के अगले बंदे को आप दे रहे हैं, उसके हैंड ओवर कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर होना चाहिए ताकि उसमें किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। तो ये जो सारे टॉपिक्स हैं, ये जो चैप्टर हमारे पास ये जो डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारे जो नोट्स हैं यूनिक स्केच, उसके ऊपर बाकायदा ये क्वेश्चन वाइज शॉर्ट, लॉन्ग और एमसीक्यू के फॉर्म में दिए हुए हैं। तो ये आप इसकी बेहतर प्रिपरेशन के लिए, तैयारी के लिए आप वहाँ पर जाके इसको देख सकते हैं। तो आने वाली वीडियो में हम एक तीसरा इसका जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।